हम तो क्या मोदी जी रहे हैं बस, मोदी जी रहे हैं बस, बात ही खत्म है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं मोदी के बाद योगी भी आने चाहिए। योगी तो का तो जवाब ही ना, तोड़ी ना कोई। हाँ। जी जवाब ही ना, योगी तो योगी का तो तोड़ी ना कोई, योगी तो हमेशा रहने चाहिए योगी। हमेशा रहने चाहिए। हाँ, मोदी तो ठीक है, मतलब योगी और भी ठीक है। मोदी तो बेचारा जी उसका वो तो बहुत ही बढ़िया। हाँ। हाँ ये लोग बोलते हैं कि योगी और मोदी मिलके मुसलमानों को दबा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हाँ। ना ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान दबने वाला ही नहीं। मुसलमान को दबाने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं मुसलमान को दबा ले। मुसलमान ईमान पे है और ईमान पे रहेगा और चलता रहेगा और चल रहा है। दबेगा नहीं किसी से नहीं, ना दबे ना अल्लाह से दबेगा, उसके अलावा दबता नहीं किसी से। अब मौत भी अगर आएगी ना तो अल्लाह की मर्जी से आएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि किसी को मार दे। अच्छा। मैं आपका एक बाल बाग का नहीं कर सकता हूँ ऊपर वाले के हुक्म के बिना। अच्छा। अगर अल्लाह का हुक्म हो गया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं, और उसका हुक्म नहीं तो मारने वाला कोई नहीं उसको। सही बात, सही। बस सच्चाई तो बेटा ये है, ना हम हिंदू को माने ना मुसलमान, भाई हैं सारे हमारे सारे भाई हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, ना हिंदू में ना मुसलमान में। अब लोगों की रणनीति राजनीति चल रही है, इन्होंने इख्तलाफ पैदा कर रखा है। मुसलमान में हिंदू में कहीं भी भेदभाव है ही नहीं, ना हुआ ना हुआ होगा। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं भेदभाव है, कभी नहीं, ना हुआ ना होगा, होने का ही नहीं। मुसलमान हिंदू में कभी झगड़ा हुआ ना होगा, न इख्तलाफ होगा। मोहब्बत की कहीं कमी नहीं है आपस में, और लोग राजनीति कर रहे हैं उसमें इख्तलाफ हो रहा है और कुछ नहीं है बस। बाकी भरोसा है कि इन मोदी पर, आपको ये बताइए। भरोसा पूरा है भाई, पूरा। कोई डर तो नहीं है? ना कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। सही बताइएगा। कोई डर ही नहीं भाई। हाँ। हमें तो सिर्फ अल्लाह से डर है। अच्छा। उसके अलावा किसी से डर है ही नहीं हमें। है ही नहीं। हाँ। ये जो महागठबंधन बना है उससे मैं है ही नहीं किसी से, अल्लाह के अलावा डरते नाम किसी से डरते नहीं? नहीं हम तो चुनाव होना है, महागठबंधन बन चुका है, क्या लग रहा है? किसी से नहीं, कोई डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनिए सही। चुनाव से हमें डरना किसी से डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनिए सही। जो महागठबंधन बन रहा है ना, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गए, बड़े बड़े नेता एकजुट हो गए मोदी को हराने के लिए, तो क्या लग रहा है मोदी को हरा पाएंगे 24 में? बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह है कि बढ़िया काम कर रहा है वो, बढ़िया काम कर रहा है, सब इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के अंदर भेदभाव नहीं है। अच्छा, भेदभाव नहीं है उनके अंदर। ना योगी के अंदर है ना उसके उनके अंदर है। अच्छा। ये सब ऊपर के जो लोग हैं, इधर आधर के जो लोग हैं, राजनीति खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। योगी भी बढ़िया, मोदी भी बढ़िया। राहुल गांधी भी बढ़िया, हमारे लिए सारे नेता बढ़िया भाई। उनसे ये राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये सारे एक हैं भाई। ये मतलब ये पब्लिक को चूतिया बनाने वाली बात, सारे हैं सब एक ही है मेरे भाई। मोदी को काहे चूज कर रहे हो फिर आप लोग? कहाँ से भाई? मोदी काम कर रहा है ना, बढ़िया काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है उनका। हाँ बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहा है वो, सबका विकास सबका विश्वास लेके चल रहा है वो। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, काम बढ़िया कर रहा है। 9 साल बढ़िया बिता। हाँ बढ़िया, कानून व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, झगड़ा फसाद नहीं है। सबसे बड़ी तो बात यह है सरकार में, झगड़ा फसाद नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ 15 लाख कम मिलेंगे, मोदी जी ने कहा था। अब यहाँ आ जाओ। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, यहाँ खड़े हो जाओ, आपके बगल में। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन जी। आप पहचान के हैं आपके? नहीं। पूरे 15 लाख रुपया अभी तक आया नहीं है, आप बताओ। बस अभी अब आना चाहिए भाई, अपने प्रस्ताव है इनका। मिलने इसलिए वोट दिया था। जी ने कब कहा था? जब पहले चुनाव हुआ था। हाँ, क्या बोला था मोदी? कि हर काला धन लाएंगे और जो है हर के खाते में 15 लाख देंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने ये बोला था क्या कि आलू डालेंगे 16 नहीं, राहुल गांधी के हमें पता ना, राहुल गांधी को हम जानते ही नहीं। राहुल गांधी को नहीं जानते ना, मोदी जी को जानते हैं। राहुल गांधी काहे नहीं जानते हो? पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, युवा नेता हैं। भैया हमने तो देखा ही ना उन्हें, कभी जानते ही ना उन्हें। तो बोलते हैं कि मुसलमानों में अच्छा उनका वोट बैंक है राहुल गांधी का। हमने तो मोदी जी को दिया वोट। हाँ, 15 लाख के चक्कर में 15 लाख में 15 पैसे भी ना मिले। अब कहाँ जाओगे फिर? मोदी जी को देंगे, लेकिन भले कुछ मिला नहीं देंगे। इतना विश्वास, अभी भरोसा है मोदी? हाँ, मोदी जी देंगे। फिर देंगे। उनसे बढ़िया नेता है ना कोई। अच्छा, नेता उनसे बढ़िया ना कोई, मोदी से बढ़िया नेता नहीं है कोई। बस सच्चाई तो ये है, सच्चाई यही है। तो आप लोग सारे मतलब कि सब साथ में है। ये बोलते हैं ना, कुछ लोग ये बोलते हैं ना, हमारे मुसलमान भाई भले कुछ ही बोल दे लेकिन वोट तो दबाएगा खाली बस पंजाब पे ही, कमल पे नहीं दबाएगा कभी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात मतलब सर्वे कर लो आप सर्वे कर लो, ज्यादातर जो वोट निकलेंगे ना मुसलमानों के निकलेंगे। अच्छा जी, ज्यादातर तादाद। तो बोलते हैं कि मोदी विरोधी होते हैं। नहीं विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। बेवकूफ़ बना लो, हमारा वोट मानना ही ना जाता। अच्छा, दे ना दे लेकिन देते जरूर हैं। अच्छा, देते उन्हीं को वोट है, मानो या मत मानो भैया। हाँ। बिना हमारे वोट के चलता नहीं कि मामला।
वोट तो चाहिए, वोट तो हमारा भी होगा। देखो वोट तो सबका ज़रूरत है, सही बात। हिंदू हो या मुसलमान हो। अब उसको मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी भैया, दे तो हम उन्हें दे रहे हैं हम तो वोट, बस जीत ही हो रहा है। मोदी और एक होगी खाली दो को दे रहा है भैया, कुछ कोई ना दे रहा वोट। सही बताओ एकदम। हाँ बिल्कुल, कोई ना ऐसे चल रहा देखना मस्ती का मामला। अगर मुसलमान वोट नहीं दे रहा, जिस गांव में हिंदू ही नहीं है और वहाँ चेयर में जिस इलाके में हिंदू, तो जो वो बीजेपी का वो चेयरमैन कैसे बन गया भाई? बात तो सही बोल रहे हो आप। जिस उमरी गांव है एक हमारे भी मुरादाबाद में, उस गांव में एक भी हिंदू नहीं है और चेयरमैन बने बीजेपी के, तो भैया वोट न दे रहे तो चेयरमैन कैसे बन गए? तो काहे बोलते हैं बार बार ये आप लोग भी, मतलब ये ओवैसी हो गए, राहुल गांधी हो गए, खाली बस आप लोग की बात करते हैं, वो टारगेट करते हैं और कुछ नहीं है। टारगेट करते हैं। तो इस बार क्या टारगेट में बह जाओगे, क्या करोगे? हम क्यों बह जाएंगे भाई? बहोगे आप, हम क्यों बहेंगे? हम तो कल मजबूती से खड़े हैं इसके साथ, मोदी जी के साथ। आप हंस रहे हो? काहे हंस रहे हो आप किसके साथ हो? इनके साथ हम तो, ये भैया हमारे छोटे, इनका मोदी साथ नहीं हो? इनके साथ है, छोटे भाई के साथ। अच्छा, हाँ भैया क्या बोल रहे तो सच्चाई यही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कहीं भी हिंदू नहीं है, सारे मुसलमान हैं। और नेता बीजेपी का हुए, विधायक भी उनके हुए, MP भी उन्हीं के बनेंगे, तो कहाँ से वोट आ रहा? कौन दे रहा वोट? अब वोट तो दे, मुद्दा क्या होना चाहिए वोट देने? वोट मुद्दा क्या बेटा, आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, इससे बढ़िया मुद्दा नहीं है कोई। देखो हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, अगर चाहे आपस में प्यार मोहब्बत रहे। हम तो एक बात ये चाह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी जितने बढ़िया नेता हैं उसी तरीके का बढ़िया काम करें, मसलन सबको एक साथ लेके चले, और वो चल रहा है। लेकिन लोगों की जो अंदर खानी ये कंडीशन है कि मोदी जी और योगी जी साथ नहीं है, तो विश्वास जीत के दिखाओ उनका, बताओ मुसलमान को कि भाई हम भी मुसलमान के साथ हैं। जैसे मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिला के, योगी जी को और मोदी को भी चाहिए कि भाई उनका भी विश्वास जीतने की शक्ल पैदा। विश्वास जीते कि नहीं जीते अभी तक ये बताओ? नहीं, विश्वास जीतते, लेकिन लोगों जो मतलब भावना है कि हिंदू मुस्लिम ये हो रहा, वहाँ वो हो रहा, वो हो रहा, इस चीज़ को दूरिया पैदा करा दो, तो बस ये महसूस करा दो कि भाई नहीं यार हम लोग सब एक है। सही बात। भाई हिंदुस्तान में रहना है, देखो बिना मुसलमान के हिंदू नहीं है और बिना हिंदू के मुसलमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी है एक दूसरे की। सारे कारोबार सर्वे कर लो आप, किसी मुसलमान, ऐसा नहीं कि मुसलमान की दुकान से हिंदू नहीं ले रहे हैं या हिंदू की दुकान से मुसलमान नहीं ले रहे हैं, ले सब दुकान से रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान और हिंदू जो है मिली जुली सरकार है, एक ये रीढ़ की हड्डी है मेरे भाई। सही बात, बिल्कुल है। इसके बिना मुसलमान नहीं चल सकता और मुसलमान के बिना ये नहीं चल सकता। सारे कारोबार चल रहे हैं एक दूसरे के अधीन। भाई इसको ये बनाने की शक्ल पैदा करो कि भाई हम लोग सब एक है। मुसलमान को भी जैसे हिंदू को सराहा जा रहा फ्रंट पेज पे लाके, ऐसे मुसलमान को कहीं ना कहीं सराहा लो भाई। सही बात, सही बात। कह दो कि भाई मतलब तुम भी यार भाई हो हमारे। देश के अंदर ये बताओ, देश के अंदर एक मुद्दा उठता है बार बार, हिंदू राष्ट्र बनने का मुद्दा, तो क्या कह लग रहा है आप लोग साथ दोगे इसका? ये चीज़ें बढ़िया नहीं है, ये चीज़ें तो ऐसा है कि इख्तलाफ पैदा करने वाली बात है भाई। कैसे? ये दूरियां पैदा हो रही, कैसे? इख्तलाफ ये कि भाई ये हिंदू ये मुसलमान, ये दूरियां पैदा ख़त्म कर दो, एकता बना दो किसी ढंग से। बहुत सारे मुसलमान कंट्री है, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी का। अगर भारत ही बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, तो मुसलमान को थोड़ी दिक्कत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए मुसलमान। देखो एक बात बताओ, हमारे देश बाहर के हैं, हिंदू साहिबान बहुत रह रहे हैं वहाँ, एक जरा सी भी तकलीफ नहीं रखती बराबर भी। लेकिन वो मुस्लिम कंट्री है, घोषित हुआ है, तो भारत को भी होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। कर दो भैया, अगर मतलब है इत्तेफाक अगर चाहते हो तो कर दो, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है। अगर मतलब यह कहना का सबको लेके साथ चलने वाली बात है तो कोई दिक्कत है मेरे भाई नहीं है। बेशक उसका जो अधिकार है ख़त्म हो जाएगा मुसलमान का। सही तो ये हिंदू राष्ट्र में यही तो होगा, वोटिंग जो है मुसलमान की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए जैसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम। तो ये बताइए मुझे आप कि यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा बगल में आ जाइए, कि आप लोगों को कैमरे के माध्यम से, कैमरा है यहाँ पे, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, इसके माध्यम से जो आप लोग के बारे में बात करते हैं ना कि मुसलमान खाली बस मोदी के विरोधी होते हैं, मुसलमान मोदी को कभी वोट नहीं देते हैं, मुसलमान हमेशा देश के लिए, देश के हित में नहीं होते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे इस कैमरे के माध्यम से? जवाब विरोधी बनाने की शक्ल पैदा की जा रही है, आपस में कह रहा है दूरियां पैदा कर रहा है, ये हिंदू है मुसलमान है, यार आपस में भाईचारा पैदा कर दो, बस मकसद ये है। हमें विरोध का काम हमारी समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। विरोध जहाँ जहाँ होगा वहाँ दिक्कत होगी। देखो तुम अगर मुझे तकलीफ पहुँचाओगे तो मैं आपको पहुँचाऊँगा, आप मुझे तकलीफ तुम मैं तो पहुँचाऊँगा, आप मुझे पहुँचाओगे, तो ये कंडीशन है कि इत्तेफाक आपस में ऐसा पैदा कर दिया जाए कि प्यार और मोहब्बत की मतलब जियो और प्यार से जिलाओ,
तो ये कंडीशन। जो लोग भटक रहे हैं, थोड़े लोग भटक भी जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी भटकते हैं, मुसलमान भाई भी भटकते हाँ, हैं, भाई तो ये- उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो उनके लिए इत्तेफाक पैदा करो, ये तो मतलब मामला है, इसकी भावना को एक जगह लाओ। तो दोनों जो भटक रहा है ना, इनको भटकने की शक्ल पैदा ना कराओ, बस इसमें ये पैदा कराओ कि भाई आपस में ये महसूस करा दो कि यार भाई हम सब। सही बात। भाई एक ज़माने से हमारे तमाम भूमिका तमाम बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए, मरे गिरे रहे, कुछ हमने भी करा होगा, कुछ उन्होंने भी करा होगा। तो यार इस तरीके से एक जगह ऐसा पैदा कर दो कि एक जगह मतलब एक माहौल बना दिया जाए अच्छा, कि प्यार मोहब्बत इससे बढ़िया दौलत नहीं है। कोई नहीं है प्यार मोहब्बत। मैं बेटे एक बात ये बताऊँ, कभी हिंदू को हिंदू मानना ही नहीं, मैं अपना भाई मानना हूँ उसे। अच्छा, कभी महसूस ही नहीं करे कौन है ये। मैं नहीं जानता कौन हिंदू और कौन मुसलमान, भाई है यार मेरा। हमारे नबी का फरमान यही है कि सबको एकता, सबसे प्यार और मोहब्बत लेके चलो। सही। तो हमारे जब नबी का फरमान ये है तो हमारी औकात क्या है? हमारे जो मोहम्मद है उनका फरमान ये है कि किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, ये हमें सिखाया गया। उसमें हिंदू और मुसलमान का हमारा मसला क्या है? ये रब्बुल आलमीन है, यानी पूरे रब का मालिक। अच्छा, जब उसकी नज़रों में भेदभाव नहीं है, हमारी नज़रों में भेदभाव क्यों है? सही बात। यानी पूरे रब का मालिक है ना। रब्बुल हमारे यहाँ क्या कहते हैं? यानी रब्बुल आलमीन, यानी अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, अच्छा। यानी पूरे रब का मालिक है वो। उसके पास जब भेदभाव है तो हमारी औकात का, हम भेदभाव क्यों करेंगे भाई? अच्छा, हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें? हमारे भाई हैं सारे। एक कुछ लोग ये भी बोलते रहते हैं ना, हिंदू को भी ये चाहिए कि वो भी यूँ कहे कि यार ये भी हमारे भाई है, जैसे हम मान रहे हैं तो वो भी अगर ये मान ले यार ये मुसलमान भी हमारे भाई है, तो बेटे झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। और इंशाल्लाह झगड़ा ये इस तरीके का माहौल बनेगा। लेकिन कुछ लोग ये माहौल बिगाड़ते हैं, बार बार देख कई जगह देखने को मिला है कि बोलते हैं कि मुसलमान हिंदुओं का खाली बस काफिर समझता है। इसका मतलब क्या था, आपसे अच्छी समझाइए। देखो, आप हो मीडिया वाले, आप खूब जानते हो ये क्या सही है और क्या गलत है। नहीं नहीं, आप बताइए। आपसे अच्छा नहीं आप जानता जो कोई। आप बोलोगे ना वो दूर तक जाएगा, है ना? नहीं, जो नहीं, आप बस- बोलोगे वो दूर तक जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, आप ही समझाइए इस बात को। नहीं, काफिर का मतलब बेटे- क्या होता है? काफिर किसे कहते हैं? कोई काफिर नहीं बेटे, सारे भाई हैं। हम नहीं मानते नहीं भाई, कौन काफिर कैसा भाई, कुछ नहीं बेटे, सब अपना मतलब यह मामला है। किसको कहे हमें नहीं समझ। नहीं नहीं बेटे, क्या मिलता है सुनने को? कौन है काफिर, किसको कहते हैं? बोलते हैं कि काफिर मानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। बोलते हैं, उनसे पूछा जाए, उनसे सवाल करा जाके कौन काफिर होते हैं। आप समझाओगे, देखेंगे हम कैसे कह, दूसरे की बात बोली हुई हम कैसे कह देंगे? ऐसा कोई शब्द है कुरान में, आपको शब्द है काफिर का मतलब? कहते देखो, कुरान का हमारे वही समझता है जो ईमान वाला होता है, दूसरा नहीं समझ सकता। वो क्या समझता है? तो ईमान वाला ही समझेगा, बस ये। कोई गलत शब्द नहीं है। कोई हमारे में गलत है। हम जानते नहीं काफिर किसको कहता है, हमें पता ही नहीं। जो कहता है उससे सवाल करिए आप। बताओ ना उसे काफिर क्या है, कौन है काफिर? हम नहीं मानते। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो वो नूह का जब हुआ था ना पथराव, उसमें वीडियो सामने आया था, उसमें ये वीडियो में देखा जा रहा था, लोग बोल रहे थे कि मारो काफिरों को। इसलिए बोल रहा इसका मतलब क्या होता है? बेटे, हम- क्योंकि नाम किसमें खराब होता है कहीं ना कहीं। वो जहालत है उनके अंदर, कूट कूट के भरी। वही लोग एक इख्तिलाफ पैदा करने वाले, उन्हीं को पकड़ा जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम अरे भैया गैर भी कोई नहीं, हमारे भाई हम तो मानते हैं ना, कौन गैर किसे गैर। यार एक बात बताऊं भाई साहब मैं आपसे, ये खून काट लो, नाखून काट लो, या कोई चीज़ काट लो, आपका भी खून निकलेगा, मेरा भी बराबर निकलेगा। इसमें फ़र्क बता दो कहाँ है? और एक ही माँ के पेट से जन्म ले रहा है, बस यहाँ आके नाम बदल गया, कोई हिंदू और कोई मुसलमान। सही बोल रहे हो आप, खून में तो फर्क नहीं है, सरकार में भी फर्क नहीं है कोई। सरकार में फ़र्क नहीं है कोई। अच्छा, फ़र्क अगर है तो आप लोग ये हम आपस में डाल रखी। और बेटे आपसे अच्छी जानकारी किसी को हो नहीं सकती, मीडिया वाले खूब जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अब इसको आप दबा लो या उछाल दो। नहीं नहीं सब चलेगा, आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो। मेरी बात हाजिर मैं गलत कह रहा हूँ। इसको बेटे मीडिया से अच्छी जानकारी है नहीं, कहाँ से इख्तलाफ शुरू हो रहा, क्या माहौल ख़राब हो रहा। यहाँ सारा कुछ भी नहीं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। सही बात। ये हमारे पाल जी हैं, हमारी जान से ज़्यादा हैं, हमारे प्यार मोहब्बत बनी हुई है सबसे, कोई देखो ले बात नहीं। बना रहना चाहिए, ऐसे रहना बना चाहिए। रहना चाहिए, बस ये है मकसद। सही मामला बात, सही बात। हाँ भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ। कहाँ खड़े हो? दूर से बोलो, क्या नाम है? मेरा अतीक नाम है। अतीक अतीक अहमद। वो ना अतीक अहमद। पूरा नाम बताओ। हाँ मेरा अतीक अहमद नाम है भाई। तो वाले है। तो नहीं हो ना? अरे वो नहीं है, यहाँ वाला हूँ। क्या करते हो? सब्जी की रेडी लगाता हूँ। सब्जी की रेडी लगा, कितना कमा लेते हो? वही 400-500 रुपए। खुश हो उतने में? हाँ बहुत है, ईमानदारी के घर साथ चल रहा है? चल रहा है बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। हाँ सही चल रहा सरकार कैसे चल रही है? है। सरकारी बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। झूठ साँच में चाहे कुछ भी कह लो, बाकी तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया ही है। हाँ 24 में क्या लग रहा है? क्या करो? 24 में मोदी को ही आना है, मोदी को ही आना है? मोदी को ही आना, और क्या है उसके अलावा कोई नहीं? भाई। कोई नहीं आएगा क्योंकि दिमाग ही उतना है मोदी के अंदर, आने ना देंगे और आएगा भी नहीं। अच्छा, वो दिमाग है उनके अंदर। भाई है नहीं दिमाग, दिमाग नहीं होता तो अगला बंदा चौथी बार आएगा ना, चौथी बार तीसरी बार तो लगा लो दिमाग का अंदाज।
आएगा नहीं आएगा तो आएगा तो आएगा। राहुल गांधी के अंदर भी है। भाई उनका टैलेंट अलग है, उनका अलग है। वो उनकी उम्र कितनी है, हर आदमी बूढ़ा हो तो उसका तजुर्बा ज्यादा होता नहीं ज्यादा होता होता है। और जवान का जवान जैसा रहता है, बूढ़े का बूढ़े जैसा रहता सोनिया है। गांधी भी उम्र हो गई है तो भाई प्रधानमंत्री- अरे हर आदमी जीत के संग होता है, हार के संग कोई नहीं होता। अच्छा। जीत के संग सब भागते हैं, हार के संग कौन भागेगा? अच्छा बताओ, हार के संग भागेगा तो उसमें वो मिल जाएगा, हाँ। वो भी उसके संग पीछे पीछे जाएगा। अच्छा जी। क्या है उसमें, जीत के संग सब भाग रहे हैं। बोलते हैं बार बार राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं कि देश के अंदर इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, रेडी वाले परेशान चल बंद रहे नहीं हैं। होने वाले हैं, ये तो राजनीति है, मुद्दे बंद होने वाले नहीं है। 80 साल हो गए देश को, तब से मुद्दे ही चले आ रहे हैं। जिसका मौका लगता है जीत जाता है, मुद्दा आगे बढ़ जाता है। मुद्दा तो चलता ही रहता है सरकार में, मुद्दे बंद नहीं होंगे कभी भी नहीं होंगे। भाई जो आदमी जो कर रहा है वो करेगा, मुद्दे बंद होने वाले नहीं है किसी के हाथ से। अच्छा। यही राजनीति है, इससे ही चलती है सरकार। राजनीति के अलावा सरकार चलेगी नहीं। एक पहिए तो गाड़ी थोड़ी चलती है, वो लड़ेंगे तभी तो सरकार चलेगी। अच्छा। वरना राजी थे तो वो भी उन्हें न देंगे राजनीति, और वो भी न देंगे उन्हें राजनीति। दे देंगे, नहीं, बेरोजगारी है देश के अंदर। वो तो सब चलता चला रहा। महंगाई मद्दाई, जब दादा के जमाने में सस्ता तो वो चीज़ नहीं थी, अब महंगा है तो वो चीज़ अलग है। दादा के जमाने में क्या क्या चलता, अब वो नहीं चल रहा, अब दूसरा चल रहा है। तो महंगाई तो चलेगी। चंद्रमान पे पहुंच गए लोग। दादा के जमाने में कोई गया, चंद्रयान पहुंच चुका है। पहुंच गए। अब हमारे दादा जमाने में नहीं गया, तो फ्री में पहुंचेगा वहां तक। अच्छा। महंगाई में ही तो पहुंचेगा। अब खुश हो चंद्रयान से? हाँ, हम तो खूब खुश हैं भाई। अच्छा, अरे पहुंचा, देश का नाम ऊंचा हो रहा है। और क्या हम तरक्की कर रही है, कर रहा, नहीं कर रहा? विश्वगुरु बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। कि मोदी जी बोलते हैं कि तीसरी बार आ जाऊंगा ना तो रिकॉर्ड पे तो कुछ और बनाएंगे, और क्या और बनाएंगे। अरे मोदी से पहले कोई चंद्रमान पे नहीं पहुंचा, आगे तो पहुंच गया, आगे कुछ और होगा। सही बात। होगा नहीं होगा, हाँ। ये होता चलता रहेगा। और क्या है? भरोसा है आपको मोदी पूरा भरोसा है भाई। अच्छा, पूरा उत्तर प्रदेश में रह रहे हो आप? हाँ, यही योगी रह जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री? तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है। हैं? और क्या, हम तो कोई दिक्कत सही है, सब बढ़िया है। सब राम राज्य। सब राम राज्य ही चल रहा है, योगी का, मोदी का। हाँ। मुसलमान का अल्लाह का चल रहा है। अच्छा, कैसे चल रहा है? अरे मुसलमान का चल रहा है अपना, उनका चल रहा है अपना। हर धर्म में यार अपने को मानते हैं। तुम मुझे अभी क्या हो तो मैं तो अपने अल्लाह के नारे लगाऊंगा। नहीं, कहावत है राम राज्य चल रहा है। राम के लगाओगे। हाँ जी, वो चल रहा है। चल रहा है। भाई उनकी सरकार है, वो अपने चला रहे हैं। हाँ। हम अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो अपने राम को याद कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत हो रही आ रही कोई है? आपत्ति कोई नहीं? हमारा टाइम होगा, नमाज में बढ़ जाएंगे, जो छोड़ जाएंगे 2 मिनट में। परेशान तो नहीं कर रहा है कोई आप लोग? कोई हमें क्यों करेगा परेशान? अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हाँ। परेशानी में क्या दिक्कत आ रही है? हमें क्यों करेगा कोई? कोई भाई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, खा रहे हैं, मौज ले रहे बोलते हैं। हैं कि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश भाई में। डबल इंजन से ही चलती है, एक मिस होगा तो पट्टना पड़ जाएगी। हे, डबल से ही चल रही है। अच्छा। एक डाउन होगा तो पट्टे पड़ जाए, सरकार कहाँ जाएगी? हाँ। भाई डबल से ही चल रही है, उनका दिमाग हैंग होगा, वो कामयाबी देंगे, वो चल करेगी। अच्छा, तो 24 में मतलब कि पलड़ा लग रहा है मोदी का ही बात। भाई चलन तो कोई दिक्कत ना, मोदी का ही चलन तो। और क्या, ये जो 26 पार्टियां एकजुट हो गई हैं, सब एक साइड में हो जाए। मोदी बहुत टैलेंटेड है यार। बहुत टैलेंटेड है। हाँ, सब एक साइड हो जाएंगे। सब एक साइड हो करते चले आ रहे हैं यार, वो 10 साल से 14 साल से। हाँ। अब क्या लग जाएगा 24 में? सब फेल है, वही भाग जाएंगे आगे को, फिर पीछे रह जाएंगे। अच्छा जी। बे भाई, ये जब ही लड़ते हैं, जब इलेक्शन आता है, उसके बाद में तो होटलों में पार्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ नहीं मतलब इनका मिली जुली जो गठबंधन बना रहे हैं ये लोग। भैया, सब एक ही जगह हो जाते हैं, मिली जुली में ही होता है ड्रामा, फिर बाद में खा पी लेते हैं। कोई नहीं यार, चाचा हमारा भी ध्यान रखना। अच्छा। मुझे ही कहेंगे, और ऐसा क्या माहौल होता है। और क्या। अच्छा जी, थोड़ा और भी लोगों से बात कर लूं मैं। क्या नाम है भैया? नहीं, मैं